नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि सारी नाराजगी भुलाकर अब बिहार में गर्दा मचाएंगे राहुल गांधी। 10 दिनों में करेंगे 11 रैलियां। क्या ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो दो बातें आपने कही प्रियंका जी कि राहुल गांधी सारी नाराजगी भुला, और दूसरी बात आपने कही कि 10 दिनों में 11 रैली। जी तो 10 दिनों में 11 रैली कहाँ कहाँ करेंगे, और राहुल गांधी को नाराजगी क्या थी, किससे नाराजगी थी? जी तो राहुल गांधी जो सीटों का बंटवारा हुआ है बिहार में, इससे कतई खुश नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस को दबाने की कोशिश हुई है, इससे राहुल गांधी बिल्कुल खुश नहीं है। और यही वजह है कि जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू गायब थे। अच्छा। सिर्फ वहां पवन खेड़ा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, जिनकी निकटता लालू परिवार से छिपी हुई नहीं है और वो उसको छिपाते भी नहीं जी, वे भी हमेशा अपनी जो लालू परिवार से उनकी निकटता है उसको वो सामने भी रखते हैं। तो वहां सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह और पवन खेड़ा थे जी, कांग्रेस के कोई दूसरे नेता नहीं थे जी। तो लेकिन नाराजगी तो थी, लेकिन इस नाराजगी की वजह से पार्टी को तो नहीं एकदम यूं ही छोड़ देते राहुल गांधी जी। तो अब जो आपने कहा कि सारी नाराजगी भुला 10 दिनों में 11 रैली करेंगे, वो कहाँ कहाँ करेंगे? तो 10 दिनों में 11 रैलियां जो राहुल गांधी करने वाले हैं वो हम आपको बता दें। बरबीघा और नालंदा में 30 अक्टूबर को जी, बरबीघा और नालंदा में 30 अक्टूबर को राहुल गांधी की रैली है। खगड़िया में 2 नवंबर को राहुल गांधी की रैली है। पूर्णिया और बहादुरगंज में 4 नवंबर को राहुल गांधी की रैली है। औरंगाबाद में 5 नवंबर को राहुल गांधी की रैली है। और वजीरगंज में और आखिरी दिन 7 नवंबर को राहुल गांधी की रैली। 5 नवंबर को औरंगाबाद और वजीरगंज में रैली है। 5 नवंबर फिर से हम आपको बताते हैं जी। राहुल गांधी जो 10 दिनों में 11 रैलियां करेंगे, उसमें 30 अक्टूबर को बरबीघा, आज उनकी रैली है दरभंगा में, 30 अक्टूबर को बरबीघा और नालंदा में, जी। 2 नवंबर को खगड़िया में, 4 नवंबर को पूर्णिया और बहादुरगंज में, 5 नवंबर को औरंगाबाद और वजीरगंज में, और 7 नवंबर को राहुल गांधी की रैली है बिहार के फारबिसगंज और बरारी में। यह रैली है जी। अब सवाल उठता है कि इस रैली के पहले राहुल गांधी क्या कर रहा है? ये जो रैलियां हैं इसके पहले राहुल गांधी क्या कर रहा है? तो इस रैली के पहले राहुल गांधी मूड सेट कर रहा है। कैसे? आज उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट बताता है कि वो क्या कोशिश कर रहा है। इस ट्वीट में कल रात उन्होंने यह ट्वीट किया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, कल शाम जो ट्वीट किया है उसमें, कि कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर मुद्दे पर, और इन सब की दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है, बीजेपी जेडीयू सरकार। बिहार के युवा, राहुल गांधी लिखते हैं कि बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह इस मोदी नीतीश सरकार ने उनकी आकांक्षाओं का गला घोटा है, प्रदेश को लावारिस छोड़ दिया और हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया है। शिक्षा, कक्षा 9 से 10 में उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि शिक्षा कक्षा 9 से 10 में ड्रॉप आउट दर 27वां स्थान है बिहार का। कक्षा 11 से 12 में नामांकन दर 28वां स्थान है बिहार का। महिला साक्षरता में 28वां स्थान है बिहार का। 29 राज्य में 28वां स्थान है महिला साक्षरता में। रोजगार में, सेवा क्षेत्र में रोजगार 21वां स्थान है 29 राज्यों में। उद्योग उत्पादन क्षेत्र में रोजगार 29 राज्यों में 23वां स्थान है। स्वास्थ्य, शिक्षा मृत्यु दर, स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर 29 राज्यों में 27वां स्थान है। बीमा योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा 29 राज्यों में 29वां स्थान है, मतलब सबसे पीछे। घर में शौचालय की सुविधा 29 राज्यों में 29वां स्थान है, यानी सबसे पीछे है। मानव विकास सूचकांक 27 राज्यों में 27वां स्थान है। 27 राज्यों के आंकड़े हैं, इसमें 27वां स्थान है। प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति की आय के मामले में 25 राज्यों में 25वां स्थान है। 25 राज्यों की जो सूची है उसमें 25वें स्थान पर है, मतलब आखिरी पायदान पर है। उसके बाद राहुल गांधी ने लिखा है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं आईना है, ये रियर व्यू मिरर जो दिखा रहा है कि डबल इंजन बिहार को प्रगति से कितना पीछे खींच लाई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि जितने भी बिहारी युवाओं से मिला हूं सभी बेहद होनहार हैं, समझदार हैं, अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर हर जगह चमक सकते हैं, पर सरकार उन्हें अवसरों की जगह सिर्फ बेरोजगारी और निराशा दे रही है। राहुल गांधी ने लिखा है कि अब वक्त है बदलाव का, बिहार का स्वाभिमान फिर जगाने का, वक्त है महागठबंधन का न्याय संकल्प दोहराने का। तो राहुल गांधी इससे पहले राहुल गांधी ने 2 दिन पहले भोजपुरी में बिहार को संबोधित किया था। छोटा सा ही 2 लाइन थी उनकी, छोटी सी लाइन थी, लेकिन भोजपुरी में संबोधित किया। तो राहुल गांधी बिहार आने से पहले बिहार में मूड सेट कर रहा है। लेकिन यह सच है कि राहुल जिस तरह से महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग हुई है, जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, उससे राहुल गांधी दुखी है, उससे कांग्रेस आलाकमान दुखी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद, जब चुनाव खत्म होगा तो चुनाव के बाद बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि पूरा नेगोशिएशन राहुल गांधी ने उन्हें ही दिया था, एक पूरा उन्हें फ्री हैंड दिया था, लेकिन यह पूरी तरह से फेल हुआ है और कृष्णा अल्लावरू बिहार में पूरी तरह से फेल हो गए। तो अभी तो चुनाव के वक्त कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जरूर किया गया है कि बिहार में अविनाश पांडे को आगे किया गया है। अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कांग्रेस के संकट मोचक रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, बहुत लंबे NSUI के जमाने से कांग्रेस में हैं, बड़े वकील हैं जाने माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अविनाश पांडे बड़े फैसले बिहार के ले रहे हैं, बड़े फैसले कृष्णा अल्लावरू अविनाश पांडे को विश्वास में लिए अब नहीं ले सकता है। लेकिन अब तो देर हो चुकी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेगोशिएशन में कांग्रेस को पूरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा है और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा है। तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से कांग्रेस को दबा दिया है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।